पास्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव और पैसिव। पहचान देखते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। एक्टिव में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो लगता है वाज प्लस आईएनजी। यदि सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो लगता है वर प्लस आईएनजी। इसकी पैसिव बनाने में क्या नियम यूज होता है? यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं वाज प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड। अगर ऑब्जेक्ट प्लुरल होता है तो हम लगाते हैं वर्ब प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, राम पत्र लिख रहा था। तो नियम क्या हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब वाज क्योंकि राम सिंगुलर है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम पत्र लिख रहा था, राम वाज राइटिंग ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब वाज क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम वाज राइटिंग ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई राम, और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। आगे चलते हैं। वे कुछ पत्र लिख रहे थे। अब की बार जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लुरल है और ऑब्जेक्ट भी प्लुरल है। तो नियम क्या हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दे अर्थात वे, हेल्पिंग वर्ब वर क्योंकि दे प्लुरल है और आईएनजी फॉर्म राइटिंग और ऑब्जेक्ट सम लेटर्स। वे कुछ पत्र लिख रहे थे, दे वर राइटिंग सम लेटर्स। पैसिव का नियम देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी क्या हुआ? सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सम लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट देम। दे का हो गया देम। तो दे वर राइटिंग सम लेटर्स, इसकी पैसिव होती है सम लेटर्स वर बीइंग रिटन बाई देम, जिसकी हिंदी होती है उनके द्वारा कुछ पत्र लिखे जा रहे थे। आगे चलते हैं। अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, आ था, ए थे, ई थी। एक्टिव का नियम देखते हैं, सिंगुलर प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या करते हैं? सिंगुलर प्लुरल दोनों ही प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लगाते हैं हेड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एक पत्र लिख चुका था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड रिटन और ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम एक पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या हुआ? सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटर्न, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम हैड रिटन ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर हैड बीन रिटन बाई राम, और इस पैसिव की हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ पत्र लिखे। अब की बार हमने सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी प्लुरल लिया है। उन्होंने कुछ पत्र लिख लिए थे, उन्होंने कुछ पत्र लिख लिए थे।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट उन्होंने, दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड रिटन, ऑब्जेक्ट सम लेटर्स, उन्होंने कुछ पत्र लिख लिए थे, दे हैड रिटन सम लेटर्स। पैसिव देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सम लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, उसके बाद लेट रिटन, वर्ब की थर्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट देम। तो दे हैड रिटन सम लेटर्स, इसकी पैसिव होती है, सम लेटर्स हैड बीन रिटन बाई देम। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है, उनके द्वारा कुछ पत्र लिखे गए थे।